उसको बॉयकॉट गैंग कहना मुझे लगता है ये बहुत गलत है। हिंदी फिल्मों में एक लार्जर देन लाइफ स्टोरी होती है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। जो चीज़ गलत है उसको ठीक करना पड़ेगा। इमोशंस के साथ इस तरह की खिलवाड़ करना सही नहीं है। सीरियसली नहीं लेंगे तो आपको सबक भी सीखने के लिए मिलेगा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी सुपरहिट मानी जाती है। हालांकि ये फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है इन दोनों के खिलाफ चल रहा है। पठान को लेकर, शाहरुख खान को लेकर, यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण भी बॉयकॉट के हत्थे चढ़ गई है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर, पठान फिल्म पर जो बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि बॉयकॉट ट्रेंड जो है क्या, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री कहती है कि इसके पीछे एक बॉयकॉट गैंग है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? देखिए, बॉयकॉट गैंग नहीं है। आज जो स्थिति है वो बदल चुकी है। पहले जो होता था, सिर्फ फ्राइडे को एक फिल्म रिलीज होती थी, लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता था, इंटरनेट नहीं होता था, तो लोगों के पास जानकारी नहीं होती थी कि फिल्म में क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। आज डिजिटाइज वर्ल्ड होने की वजह से सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं और हर चीज़ पे लोगों का एक्सेस है, चाहे कोई जानकारी हो, ज्ञान हो, या फिर हम कंटेंट की बात करें। कंटेंट अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है ग्लोबली, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो लोगों के पास चॉइस भी है और उनके पास जानकारी भी है। ऐसे में अगर एक फिल्म में कुछ गलत दिखाया जाता है देश के प्रति, सेना के प्रति, धर्म के प्रति, इतिहास के प्रति, तो लोगों का जो गुस्सा या रिएक्शन निकल कर आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं, लोग इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं। ऐसे में उन लोगों का जो मत है या उन लोगों का रिएक्शन है, उसको बाइकॉट गैंग कहना मुझे लगता है ये बहुत गलत है। क्योंकि लोग काफ़ी समय से कोई गैंग इतने समय से ऐसा तो नहीं है कि सभी फिल्मों के पीछे पड़ा है। जिन फिल्मों में गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं उन्हीं को तो इस तरह से बताया जा रहा है या बोला जा रहा है, उनको लेके ट्रेंड किया जा रहा है। लोग अपनी जो सोच है उसको जाहिर कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े ट्रेंड चले हैं। बड़ी फिल्म हिट हुई, कश्मीर फाइल्स हिट हुई सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि उनका कोई प्रमोशन या इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही इतने बड़े बजट की फिल्म थी, लेकिन कहानी अच्छी थी और चीज़ें उसमें बेहतर तरीके से दिखाई गई हैं, तो लोगों ने उसको हिट किया। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, साउथ की कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं। तो भारतीय सिनेमा सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक मौजूद है। भारतीय सिनेमा में हमारे रीजनल सिनेमा की फिल्में भी आती हैं, लोगों को वो पसंद आ रही हैं क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी है, ओरिजिनलिटी है, एक बेहतर रिसर्च के साथ, एक ओरिजिनल कहानी के साथ आते हैं जिसके साथ लोग कनेक्ट कर पाते हैं। हिंदी फिल्मों में एक लार्जर देन लाइफ स्टोरी होती है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता और ना ही कोई आम आदमी उसके साथ कनेक्ट कर पाता है। क्या अच्छा ऐसा भी होता है? उनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें फिक्शनल है। तो अब लोग जिस तरह का ये दौर चल रहा है, दौर बदल रहा है, लोगों को अब कुछ भी लार्जर देन लाइफ या कुछ भी झूठ या कोई ऐसी अटपटी चीज़ पसंद नहीं आती है। लोगों को सच्चाई पसंद आती है, लोगों को सच देखना है जो हो चुका है या हुआ है। तो लोग सच देखना चाहते हैं, आप उनको अगर झूठ परोसेंगे तो उनका रिएक्शन जायज़ है, वो आएगा। रिएक्शन तो जायज़ है, लेकिन पठान को लेकर जो रिएक्शन आ रहा है उस पर क्या सोचती हैं आप कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, जिनको लेकर जेएनयू का भी मुद्दा उछल रहा है, तो ऐसे में आप क्या सोचती हैं कि पठान को बॉयकॉट करने वाले ये लोग जो है मान जाएंगे बाद में? देखिए, मुझे लगता है अगर फ़िल्म में ऐसा कुछ है जो गलत है, जिससे लोग आपत्ति जिस पे जता सकते हैं, जता रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि अगर उसको उसको सही नहीं किया जाएगा तो लोग फिर भी मान जाएँगे। जो चीज़ गलत है उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोग आज से ही इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। काफ़ी समय से काफ़ी फ़िल्मों को लेकर दे रहे हैं जिसमें भी इस तरह की चीज़ की जाती है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये लोग भी इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कि प्रमोशन हो जाए और एक तरह का लोगों में बज़ क्रिएट हो जाए बिना पैसा खर्च किए। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रमोशन को लेके इस तरह की अटपटी चीज़ें प्लान की जाती हैं कि जिससे एक मास स्केल पर इस तरह की बज़ क्रिएट हो। तो उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि लोगों के इमोशंस के साथ इस तरह की खिलवाड़ करना सही नहीं है। हमारे देश में लोग धर्म और इस तरह देश के प्रति काफ़ी स्ट्रॉन्ग भावनाएं रखते हैं, तो ऐसे में लोगों के साथ खेलना मुझे लगता है जायज़ नहीं है। और जो चीज़ें गलत हैं आप उसको बंद कर दीजिए ना, गलत तरीके से परोसना, क्योंकि एक बहुत बड़ा और बहुत इफ़ेक्टिव मीडियम है भारतीय सिनेमा, और उसमें आप अगर कुछ भी लूजली आप
परोस रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो जायज़ नहीं है आपके खुद के प्रोफेशन के साथ भी, और लोग जो आपको देखते हैं और आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ बेहतर लेके आएंगे, उनके साथ भी, और देश तो है ही सबसे पहले। आपसे यही सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि जो भारतीय सिनेमा है वो कहीं न कहीं हाँ, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन सवाल वही उठता है कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, शाहरुख खान जो एक बहुत बड़े सितारा माने जाते रहे हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पे पठान को बॉयकॉट किया जा रहा है और उसमें भी शाहरुख खान घिर चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि लोगों, वही मैं बोल रही हूँ कि ये लोगों का जो रिएक्शन है उसको सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि ये लोग, जैसे कि आपने भी कहा कि ये एक गैंग है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, फिल्म इंडस्ट्री को नीचा दिखाने की कोशिश है। आप ये सोचिए ना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप अगर गलत करते आ रहे हैं, एक चीज़ जो गलत है वो पुरानी है और काफ़ी लंबे समय से हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। एग्जैक्टली चाहे दीपिका का जेएनयू जाना हो, या आप इस तरह के स्टार्स जो कहते हैं कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती, फिर आप किसी ना किसी इस तरह के राजनीतिक चीज़ों में या देश विरोधी चीज़ों में, या आप देश धर्म के विरुद्ध इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं या बोल जाते हैं, तो फिर लोगों की नाराज़गी तो निकलेगी, लोग आपको सिखाएंगे भी, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार ले रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं, उन्होंने आपको स्टार बनाया है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं और उनका गुस्सा या उनका रिएक्शन निकलना जायज़ है। आप उससे बचकर आप उनको किनारे करके आप इधर उधर घूमेंगे और आप उनको सीरियसली नहीं लेंगे, तो आपको सबक भी सीखने के लिए मिलेगा।